हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 30 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। यह दिन बचत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। दुनिया भर में इसे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिन 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1924 को इटली के मिलान में हुई थी। इस बार दिवाली के अवसर पर इस विशेष कला से सजे दीपक सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जलाए जाएंगे। मंजूषा दीपक की बिहार के विभिन्न जिलों में भी जबरदस्त मांग है। यहाँ के कलाकार मंजूषा कला से सजी मोमबत्तियां और दीपक तैयार करने में जुटे हुए हैं। अब हिसार एयरपोर्ट की धरती से किसी भी जहाज को दिशा दिखाई जा सकेगी। हिसार एयरपोर्ट पर डीवीओआर को लगा दिया गया है। इसमें मैदान पर मौजूद कर्मचारी हर जहाज को उसके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेगी। यह एटीसी व अन्य कर्मचारी को काफी काम आता है। इसको लगाने का काम पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट पर इसको लगाना काफी जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ अभी हिसार एयरपोर्ट से जहाज उड़ाने का लाइसेंस नहीं मिल पाया है। वह दिवाली के बाद मिलने की उम्मीद है। सांपला के पास खरकोदा पुल के नजदीक रेलगाड़ी में हुए विस्फोट के बाद रेलगाड़ी के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रेन में ब्रेक वाइंडिंग भी हो गई और ट्रेन मौके पर ही रुक गई। वहीं रेलवे अधिकारियों के लिए बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा है या साजिश। इस मामले में पर्दा उठाने के लिए उच्च स्तरीय जांच बढ़ा दी गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर आरक्षण को खत्म करने के लिए कोर्ट में बंटवारे का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि जातिवादी पार्टी द्वारा आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता यह साबित है कि भाजपा व कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उनसे समाज व संविधान को खतरा घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। हरियाणा और पंजाब में धान की कम खरीद पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि दोनों राज्यों के किसानों को किसान आंदोलनों की सजा दी जा रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देना पड़े, इसके लिए धान की खरीद और किसानों के रजिस्ट्रेशन में आधी से ज्यादा कटौती कर दी गई है। नगर निगम गुरुग्राम की टीमों ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंककर गंदगी करने के मामले में जून महीने से लेकर अब तक 2063 लोगों पर 11.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सड़कों के साथ स्ट्रीट वेंडिंग का कार्य करने वाले सहित बाजार क्षेत्रों के दुकानदारों व इधर उधर कचरा फेंकने वालों पर की गई है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि सफाई व्यवस्था को खराब करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम की दिल खोलकर तारीफ की। शासक शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में एक दूसरे के राज्य की अच्छी योजनाओं और परियोजनाओं को अपने यहाँ लागू करने का संदेश दे चुके प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी देने की है। रोहतक में कलयुगी बेटे ने 4 साल पहले माता पिता को उतार दिया था मौत के घाट। अब अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। रोहतक की एक अदालत ने एक ऐसे बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है जिसने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी थी। आरोपी पवन को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत में मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इस मामले में करीब 4.5 साल तक अभियोग चला और अब फैसला सुनाया गया है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 नवंबर से प्रारंभ हो सकता है। इसके 3 दिन चलने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाले कांग्रेस अभी तक अपनी विधायक दल के नेता का नाम तय नहीं कर पाई है। शीतकालीन सत्र से 1-2 दिन पहले तक कांग्रेस विधायक नेता के चयन किया जा सकता है। कांग्रेस के 37 विधायकों के अलावा विधानसभा में चूंकि कोई अन्य विपक्षी विधायक नहीं है, इसलिए कांग्रेस विधायक दल का नेता ही विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। अपने घरों से मीलों दूर नियंत्रण रेखा की रखवाली करें। हमारी सेना के जवान पारंपरिक परंपराओं के अनुसार रोशनी का त्यौहार दिवाली मनाते हैं। सीमा पार के आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम करने वाले हमारे ये जवान त्यौहार के अवसर पर दिए जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हम अपने घरों से मीलों दूर बैठे हैं। सेना के जवान हमारे एक बड़े परिवार की तरह है। हमारी परंपराओं के अनुसार हम अपने साथी जवानों और अधिकारियों के साथ दिवाली मनाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन
एस सोमनाथन ने हाल ही में एक पोस्ट में बड़ा बयान दिया। इस पोस्ट में उन्होंने एलियन सभ्यताओं की मौजूदगी की चर्चा की। सोमनाथ ने कहा कि ब्रह्मांड में निश्चित तौर पर एलियन मौजूद हैं और हो सकता है कि उनकी सभ्यताएं तरह तरह के विकास कर चुकी हो। उनका यह बयान एलियन जीवन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया है। उन्होंने कहा कि एलियन उन्हें बहुत ज्यादा रोमांचित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।